अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल हैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपके साथ अपने किचन की ऑर्गेनाइजेशन शेयर की थी और मैंने अपने काउंटर टॉप में फ्री स्पेस बनाई थी और साथ ही मैंने आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए एक गिफ्ट भेजा है जो कि मैंने किचन के काउंटर टॉप पे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो आज हम उस गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। गिफ्ट की जो पैकिंग थी ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने की हुई थी। मशीन तो वैसे पैक थी, लेकिन जिन्होंने पार्सल भेजा था, जो पार्सल वाली पैकिंग है ना, वो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से की हुई थी कि इसको अनबॉक्स करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था और उनको इसमें से निकालना शुरू हुई तो मशीन उसमें से नहीं निकल रही थी। यानी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मशीन को इस बॉक्स के अंदर एडजस्ट किया हुआ था। तो फिर ना मैंने अपनी हेल्प के लिए अपने हस्बैंड को बुला लिया था और यहाँ पर फिर वो मशीन को बाहर निकाल रहे थे। अच्छा, ये जो गिफ्ट है ना, ये मेरी एक फ्रेंड ने भेजा है जो माशाल्लाह से मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हैं। वो आउट ऑफ कंट्री होती हैं और एक दिन मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो बातों बातों में मुझे कहने लगी कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनत करती हैं, घर के काम काज भी करती हैं, स्कूल में जॉब भी करती हैं, फिर आप अकेडमी के स्टूडेंट्स को भी देखती हैं और अपने बच्चों को भी टाइम देती हैं। तो आपके सर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। तो आजकल ना मशीन्स का दौर है, तो आप भी मशीन्स यूज़ करके अपने डेली जो आपके घर के काम है ना, उनको आप इजी बनाएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ना आपके लिए आटा गूंदने वाली जो मशीन है वो ऑर्डर कर दिया है और कुछ दिनों में वो आपके पास पहुंच जाएगी। तो पहले तो मैंने उन्हें मना किया कि आपने नहीं करना था, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपके काम को आसान बनाना चाहती थी। खैर, जब मशीन मुझे मिली तो मेरे दिल से उनके लिए बहुत दुआएं निकली कि उन्होंने मेरे काम को आसान बनाने के लिए सोचा, यानी उन्होंने मेरे काम में आसानी पैदा करने की कोशिश की। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। यहाँ पर मशीन जो है वो अनबॉक्स हो चुकी थी और ये इन्होंने हमें 2 ब्लेड्स दिए थे, एक स्टील में है और दूसरा ये वाला जो है ये प्लास्टिक में है। आई थिंक एक ही यूज़ होगा, लेकिन जो दूसरा है ना वो उन्होंने एक्स्ट्रा साथ दिया है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे बताऊँ कि जब ये मशीन मैंने अनबॉक्स कर ली और मैंने किचन में रखी हुई थी तो मेरी ना 1-2 नेबर्स आंटी आई तो मुझे कहती हैं ये क्या है? मैंने कहा ये आटा गूंदने वाली मशीन है। तो कहती हैं लो, अब आटा गूंदने के लिए भी तुमने मशीन मंगवा ली है, कौन सा टाइम लगता है, बंदा 5-10 मिनट में गूंद देता है। तो मैंने कहा ये तो मुझे गिफ्ट मिली है और ज़ाहिर है जब कोई गिफ्ट दे तो हमें इनकार नहीं करना चाहिए कि गिफ्ट को जो है हमें इस तरह से रिजेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि 5-10 मिनट भी बहुत होते हैं, सम टाइम आप इतने जल्दी में होते हैं ना। अब मैं तो सुबह आटा गूंद के जाती हूँ दिन के खाने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि आजकल दिन इतने छोटे हुए हैं कि फ़ौरन से घर आकर ना जब मैं अबाया वगैरह चेंज करती हूँ, बच्चों को यूनिफॉर्म चेंज करवाती हूँ और इतनी भूख लगी होती है और किचन में जब जाती हूँ ना तो बंदा कहता है कि फटाफट आटा भी गूंदा हो और रोटियाँ जल्दी से बन जाए। तो सम टाइम ऐसे होता है कि आटा जब कभी ना गूंदा हुआ हो तो फिर मुझे बाज़ार से वापसी पे ना नान लाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो ये आसानी हो गई कि इसमें बंदा जो है वो आटा और पानी डाल के इतनी देर बंदा वो सलाद वगैरह रेडी कर लेता है तो आपका आटा भी गूंज जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना हमने मशीन को किचन में ऑर्गेनाइज़ कर दिया था और अब हम इसको चेक करने लगे थे। तो यहाँ पर इन्होंने मेजरमेंट के लिए ना हमें एक गिलास दिया हुआ था, तो मैंने ना 3 गिलास आटा जो है वो इसके अंदर डाला है और अपने अंदाजे के मुताबिक मैंने 1.5 गिलास पानी का वो इसके अंदर डाला है। पानी जो है ना वो आप डायरेक्ट मशीन के अंदर नहीं डाल सकते, बल्कि आटा डालने के बाद आपको मशीन के ऊपर लिड लगाना पड़ता है और फिर उस लिड के ऊपर आपको पानी डालना पड़ता है। लिड के अंदर ना 4 छोटे छोटे होल्स हैं और फिर पानी उन होल्स में से होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता मशीन में जाता है। बस उसके बाद आपने स्विच ऑन कर देना है और मशीन जो है वो आटा गूंदना शुरू कर देती है। इनमें इंस्ट्रक्शंस में भी ये लिखा हुआ था और जो साथ बुक है उसमें भी यही लिखा था कि आप डायरेक्ट पानी को इसके अंदर नहीं डाल सकते। अच्छा, यहाँ पर मेरा आटा जो है बिल्कुल रेडी है और मुझे ना थोड़ा सा हार्ड आटा पसंद है क्योंकि मेरी आदत है मैं पहले से ना सारे पेड़े बना के रख देती हूँ और फिर रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे ना इस तरह का आटा पसंद है और मेरी ना सिस्टर्स जो सॉफ्ट आटा पसंद करती हैं वो ज़्यादा पानी चाहे वो डाल सकती हैं। तो कैसी लगी आपको मशीन, कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।